अस्सलाम वालेकुम जी। फाइनली एफबीआर नहीं माना और टैक्सेस जो हैं वो मज़ीद इंक्रीज़ होंगे। और जो समरी भेजी गई थी बेसिकली 236C और के की, वो ये कहा गया था कि जो सेलर है उसको आप जो हैं उससे टैक्स जो है वो 1% कम कर दें, यानी कि 3% है तो आप 2% ले लें। और इसी तरीके से अगर जो बायर है उसको भी रिलैक्सेशन देने के लिए कहा गया था कि 3% टैक्स है तो 1% वो पे कर देगा, तो इससे ट्रांजैक्शंस बढ़ जाएंगी और रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा इकट्ठा किया जाएगा। लेकिन IMF नहीं माना। अब क्या ऐसा होगा कि IMF की मंजूरी के बग़ैर ही ये रिलैक्सेशन रियल स्टेट में दे सकते हैं, जो कि 236C और के की है। इसके अलावा जो है वो 7E के मुतालिक भी कहा जा रहा है कि इसमें भी कुछ रिलैक्सेशन देंगे। तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है? तो शायद मैं इसका जवाब दूंगा कि ऐसा नहीं हो सकता। भाई उसने हमें पैसे देने हैं और टर्म्स एंड कंडीशंस भी वही बताएगा, क्योंकि हम तो पहले भी रिटर्न नहीं कर पाए तो अब कैसे कर पाएंगे? हमारे पास तो कोई मैकेनिज़्म नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने बजट बनाया और उन्होंने तय किया कि ये तरीके हैं कि आप हमें यकीन हो जाएगा कि जी कि आप हमें जो है ना वो वक्त पे हमारे पैसे जो हैं वो रिटर्न कर देंगे। तो उन्होंने तो मना कर दिया। अब आपने सोचना है कि आपने डिसीजन क्या लेना है प्रॉपर्टी के मतलब, कि आपने उसका इंतज़ार करना है या टैक्स इम्प्लीमेंट होंगे तब आपने डिसीजन लेना है। बजट के बाद 10 जून को जैसे आपको पता है बजट आने वाला है, तो उसमें ये सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। 11-12 को क्लैरिटी आ जाएगी और 1 जो है जुलाई जो है उससे जो है ये इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर्टी के अंदर आपको कोई भी ऐसा चूरन बेच रहा है जो प्रॉपर्टी डीलर वो पहले ही आपको जनवरी से बेचते जा रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एमनेस्टी आ जाएगी तो पैकेज आ जाएगा। तो कोई किसी किस्म का पैकेज नहीं आना, ना कोई ये जो एमनेस्टी आनी है। तो अब आपको ये सोचना है कि आपको इसमें करना क्या है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। बड़ी अजीब बात है कि हमारे यहाँ पे टैक्स को इंक्रीज़ किया जा रहा है, जिससे हमें लगता है कि हमारी इंडस्ट्री जो है ये डिस्ट्रॉय हो रही है और यहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो नीचे जाएंगे। इसी तरीके से इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर मैं देखूँ तो ऑटो इंडस्ट्री को जो है वो टैक्सेस की छूट दी जा रही है, यानी कि उनका बैरियर जो है 2 साल का था वो 5 साल का किया जा रहा है कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये उनको छूट दी जा रही है। तो उससे क्या हो रहा है, उनकी इंडस्ट्री जो है वो छूट देने से ऊपर को जाएगी और कहा जा रहा है कि मार्केट जो है वो नीचे आएगी उसकी, कि कहा जा रहा है कि गाड़ियों की जो प्राइसेस बहुत हाई हुई हैं वो नीचे आएंगी। अब हमारा और उनका बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा है। तो क्या पैसा यहाँ से निकल के ऑटो इंडस्ट्री पे लगेगा? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये भी पॉसिबल नहीं है। जाहिर है प्राइसेस नीचे आने से इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वहाँ पे बाइंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑटो जो है वो लाइबिलिटी है, वो कोई एसेट तो है नहीं जो आपको वो रिटर्न्स दे सकता है। लाइबिलिटी है, आपने चलानी है, एक्सीडेंट भी हो सकता है और डैमेजेस भी हो सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी जो है तो वो तो आपको पता है कि इसके रिटर्न्स होते हैं और ये आपके एसेट्स जो है वो उसको गिना जाता है। तो अब आपको फैसला करना है। गोल्ड के भी जो हालात हैं इस वक्त, स्टॉक मार्केट वो हर किसी की समझ से बाहर है। तो अल्टीमेटली आपके पास जो रह जाता है वो है ही रियल स्टेट। तो मैं यकीनन आपको कहूँगा कि फ़ाइलों के अंदर ज़रूर प्रॉब्लम आएगी, इसके अंदर प्राइसेस नीचे भी आएंगी और यहाँ पे बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा, क्योंकि इसके ग्रोथ के चांसेस भी कम है और सप्लाई भी आ रही है, काफ़ी ज़्यादा इसके फैक्टर्स हैं। आपके पास थोड़े भी पैसे हैं, थोड़े भी पैसे आप सही जगह पे लगाएंगे तो आपके पैसे बन सकते हैं। लेकिन अगर आप यही पैसे जो हैं इन फाइलों में फिर से आप इंजेक्ट करेंगे और समझेंगे, क्योंकि लगवाने वाले आपके लगवाएंगे कि जी फाइलों में ये होने लगा, वो कुछ भी नहीं होना। आपको ना कोयटा की फ़ाइल में आपको देखिएगा कि कोई किसी किस्म का रिलीफ वो आपको ही घुमा रहे हैं। आपके कभी 2 डीलर मिलके जो हैं वो 3 फाइलें उठा लेते हैं और वो बेचते हैं किसी को, तो उनसे अब तो ये चूरन नहीं बिक रहा। आप भी ये सारा कुछ समझ चुके हैं कि ये 40 और 30 के दरमियान ही रहनी है। चाहे वो 2 लाख महंगी होगी आप तो आपको कहेंगे कि जी हमने कहा था ये प्राइसेस के ऊपर चली गई। ऐसा तो नहीं है, 2 लाख रुपए से ज़्यादा तो इसका एक्सपेंस है ट्रांसफ़र का। तो हाँ, लॉन्ग टर्म में अगर आप जाना चाहें तो ज़रूर। और फिर मैं अगेन कहूँगा कि उससे बेहतर है कि आप फाइलों से कि प्लॉट में आ जाएं। गुजरांवाला के प्लॉट हैं DHA के, मुल्तान के DHA के प्लॉट हैं, पेशावर DHA के प्लॉट हैं।
तो लाहौर में अगर 9 प्रिज्म की मैं बात करूं, वहाँ पे आ जाएं, 9 टाउन में आ जाएं, 5 मरले के प्लॉट्स हैं, फेज़ 8 के अंदर बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अगर आपका बजट कम है, जो फाइलों में एडजस्ट होगा, तो मेरा ख्याल है कि वो ये ज़्यादा बेहतर है। 13 की फ़ाइल के मुतालिक मेरे पास एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। और अगर जिनके पास 13 की फ़ाइल है, बस मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो होल्ड कर लें, उनको बेचने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।